હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 18 અંધેરી નગરી। મિત્રો શબ્દનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું। તે પહેલાં ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને અવશ્યપણે શેર કરી દેશો। ચાલો શરૂ કરીએ। જોઈએ પ્રશ્ન 1। निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया। उत्तर, महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। प्रश्न 2। अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था। अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके सिर भाव से बिकता था। प्रश्न 3। कसाई ने भेड़ किस से मोल ली थी। कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। प्रश्न 4। महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका सिर भाजी और टका सिर खाजा मिलता हो। ત્યારબાદ प्रश्न 5। राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गए। राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो है, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया। उत्तर, गोवर्धन दास महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके सिर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरों नगरी में रहकर वह कम पैसे में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में रहने का फैसला किया। मित्रों, अपने चैनल पर तमाम विषयના સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, નકશા પોથી વગેરે તમામનું સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। प्रश्न 2 से मित्रों, बकरे की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया। राजा ने किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया। उत्तर, बकरे की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाला कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरी और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। प्रश्न 3। गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई। गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी, उन्हें तो फांसी पर चढ़ाने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उन्हें द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। प्रश्न 4। महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए। जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में उच्चत करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने का सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 5। पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया। उत्तर, कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मटा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना में कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं है, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरों है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इस पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। प्रश्न 3। आशय स्पष्ट कीजिए। पहलो है, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। उत्तर, तो मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण, विशेष, उचित, अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंत जी मिठाई की भाजी के भाव बेच जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता।
राज्य में सब जगह अंधेरी अंधेर दिखाई देता है। प्रश्न 2, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हुक्म को फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। उत्तर, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेचक का उसमें घोर अभाव था। महंत की लालच चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता उसकी राजहट बन गई। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ પ્રશ્ન 4, સહી શબ્દ ચૂનકર વાક્ય પૂર્ણ કીजिए। પહેલું, महंत अंधेरी नगरी में, तो मित्रों आवश्य क्षण पर रहना नहीं चाहते। 2, मंत्री और नौकर लोग, तो आवश्य यथास्थान दे थे। 3, कोतवाल तूने, तो आवश्य सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। 4, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। 5, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન 5, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलो प्रश्न है न्याय मांगने वाला, तो आवश्य फरियादी। तस्करी बेचने वाली स्त्री, तो आवश्य कुंजड़ी। 3, चमड़े की खाल का बड़ा थैला, तो आवश्य मशक। भेड़ बकरे चराने वाला, तो गडरिया। અને मिठाई बेचने वाला, तो हलवाई। મિત્રો આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આગળનું અને જે તમારા અન્ય વિષયનું સોલ્યુશન છે તમામની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે।